ऐतिहासिक जीत है क्या? ऐतिहासिक जीत हुई है। भारत सरकार की पहली बार हार हुई है और देश के किसानों की गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों की जीत हुई है। गुमराह करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट गुमराहनामे में नहीं आई। कौन सिख है? आपने सिख के बलिदान को देखा है? भगत सिंह पंजाब से ही बलिदान हुए, देश की आजादी में हिस्सा है उनका। कौन कह सकता है पंजाब को आतंकवादी और खालिस्तानी? कौन कह सकता है? ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। शाहीन बाग के टाइम भी जो है कमेटी बनी थी, पर उसके बाद जो फैसला आया, फिर कल क्यों था? कल भी तो सुप्रीम कोर्ट थी ना। कल क्यों था? ये गलत है। आप लोगों के झूठ वादे हैं वो सामने सिद्ध हो जाते हैं। 4 वकीलों ने इस प्रोसीडिंग में लॉग इन नहीं किया, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया। कहते हैं कि हमें जुडिशियल प्रोसेस में जो है वो यकीन नहीं है, जो किसान जथेबंदियों की बात उन्होंने। आधी जीत है, आधी जीत ली हमने, अब आधी जीत कानून खत्म करके सरकार कर देगी। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾहट है, ऐतिहासिक जीत है। ऐतिहासिक जीत हुई है। भारत सरकार की पहली बार सुप्रीम कोर्ट में हार हुई है। भारत सरकार की पहली बार हार हुई है और देश के किसानों की गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों की जीत हुई है। ये किसानों का आंदोलन किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये किसानों का आंदोलन इस देश के किसान जो रीढ़ की हड्डी है, आत्मा है, उसका आंदोलन। सारी टिप्पणी ये भी आ रही, कहते जो केंद्र सरकार चाहती थी उनको था कि ऐसा ही हो जाए, क्योंकि अगर रद्द करते तो शायद ना करती, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कर दिया तो शायद ये केंद्र सरकार के पाले में ही है। रद्द तो आंदोलनकारी कराएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट रद्द थोड़ी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या क्या गलत है। वन बाई वन सेक्शन पे हम लोग अपनी देंगे कि ये गलत है, ये गलत। आज तो नहीं सुन सकते थे। तौर के ऊपर ग्राउंड रिपोर्ट मांगी है। हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट, क्या सच्चाई है, कितना गलत है, क्या नहीं है, कितना सही भी। ऐसा नहीं कि सारा कुछ तो उसमें सही भी होगा, सही को हटा दिया जाएगा, नया कानून बने, ये रद्द हो, ये काले कानून खत्म हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिट्रेटरी है। सिमोनो की तरफ से बात उठाई गई कि बहुत सारे बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इस आंदोलन में घुस गई हैं। सिख फॉर जस्टिस का जिक्र हुआ, खालिस्तान की बात हुई। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मैं आईबी के सबूतों के तहत जो है कल एफिडेविट फाइल करूं। गुमराह करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट गुमराहनामे में नहीं आई। कौन सिख है? आपने सिख के बलिदान को देखा है? भगत सिंह पंजाब से ही बलिदान हुए, देश की आजादी में हिस्सा है उनका। कौन कह सकता है पंजाब को आतंकवादी और खालिस्तानी? कौन कह सकता है? ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। इस देश का सिख, मैंने कहा, यह आंदोलन किसी जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र का नहीं है। ये देश, साउथ के भी किसानों ने कहा, साउथ के किसान की रैलियां दिखाएंगे, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन बॉर्डर पे है तो सिख आए, इधर हरियाणा राजस्थान से आए। हमारा एक लोक शक्ति संगठन जो है हरियाणा से है, इधर है। उत्तर प्रदेश का संगठन भाकियू भानु है, भाकियू लोक शक्ति है। तो सारे संगठन है। आपके पंजाब की बात क्या करते हैं? क्या खालिस्तान? ये झूठ है, ये गुमराह है। अब लोगों ने तो ये भी कहा शाहीन बाग, और इसकी क्या तुलना? शाहीन बाग की क्या तुलना? इस देश का आसाम में जो चाय भेजता है दिल्ली के लिए और पंजाब के लिए, क्या आसाम का किसान नहीं है? वो पत्तियां तोड़ता है चाय की, वो किसान नहीं है? चीनी कहीं से आती, चावल कहीं से आता, ड्राई फ्रूट कहीं से आते, गरम मसाले कहीं से आते। हमारा पूरा देश एक है, अनेकता में एकता है। हमारी धर्म संकट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसानों की समस्याएं पूरे देश की एक हैं। पूरे देश एकता के साथ। स्टेटमेंट का जिक्र किया, आपकी स्टेटमेंट बकायदा बोला कि हम रिकॉर्ड भी कर लें इसको, क्योंकि आपने कहा कि हमने बातचीत की और वो जाने को तैयार हैं। पर और जथेबंदियों के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारे बुजुर्ग नहीं जा रहे। जो अस्वस्थ है, कौन चाहेगा अपने पिता की मौत हो जाना? असमय मौत कौन चाहता है? अरे अपने माता पिता का आशीर्वाद लो घर में, उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत है। लेकिन ये वो लोग कहते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजाते हैं। वृद्धाश्रम भेजने वाले माता पिता के लिए कहते हैं ये माता पिता का आशीर्वाद लो, लेके आंदोलन आओ। ये उन्हीं का आशीर्वाद का फल है जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे दिया। रामलीला मैदान और बोडकट एरिया का जिक्र हुआ कि आंदोलन को जो है वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, वहां पर जो है मूव कर दिया जाए। वो उनका काम है, वो उस प्रशासन का काम है।
प्रशासन का काम है कि शिफ्ट कहाँ किया जाए, क्या नहीं किया जाए, वो उनका काम। 26 जनवरी को लेकर भी खास तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि आंदोलन जो है वो होने जा रहा है, 1 लाख ट्रैक्टर अंदर आएंगे। तो सीजीआई ने क्या ये बात बोली है कि आंदोलन पे कोई रोक नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंटरिम रिलीफ दी है जिससे विसंगति न फैले। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा हम कानून लागू करने जा रहे हैं, विसंगति फैलती, वहां हिंसा होती, यहाँ हिंसा होती, बदले में हिंसा होती, फिर क्या होता? अब कोई सरकार ये नहीं कह सकती है, चाहे भाजपा शासित हो चाहे कोई शासित हो, कि हम इस पर लागू कर रहे हैं। अब लागू नहीं होगा, रोक लगा दी गई है और खत्म करने के लिए आंदोलन जारी है और किसान संगठन बैठे हैं धरने पे। वो कमेटी की बात करें, ऐसी कमेटी जब अयोध्या का मामला था तब भी बनी थी, शाहीन बाग के टाइम भी जो है कमेटी बनी थी, पर उसके बाद जो फैसला आया वो सबको। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं जा रहा है? हमारे आंदोलनकारी कहीं जा रहे हैं? पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुवाहाटी चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसान कहीं जा रहे हैं? कहीं पलायन करने जा रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं? आपके चैनल कहीं जा रहे हैं? हमारे देश की मीडिया कहीं जा रही है? कहीं नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही। 4 वकीलों ने इस प्रोसीडिंग में लॉग इन नहीं किया, तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया, कहते हैं कि हमें जुडिशियल प्रोसेस में जो है वो यकीन नहीं है, जो किसान जथेबंदियों की बात उन्होंने रखी है। फिर कल क्यों था? वो कल भी तो सुप्रीम कोर्ट थी ना, कल क्यों था? ये गलत है। ये लोगों के झूठ वादे हैं, वो सामने सिद्ध हो जाते हैं। सिंह जी, लास्ट सवाल ये कि क्या लगता है इससे हल जो है वो निकलेगा? आधी जीत ये किसान जथेबंदियों की है, आधी जीत मानते हैं इसको? आधी जीत है, आधी जीत ली हमने, अब आधी जीत कानून खत्म करके सरकार कर देगी और सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, वाली मीटिंग में रुख कुछ और होगा। अब भी इज्जत है, सम्मान बना रहेगा, तो दिल नहीं दुखेगा। सुप्रीम कोर्ट भी किसानों की है। वाली मीटिंग में रुख कुछ और होगा। अब 15 को जो होगा वो देखेंगे, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। एपी सिंह, जो भी ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।